वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ईशानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां समतमोऽन्धं संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 40वें श्लोक है। नारद उवाच जनन्या बेता पंथा सवै निश्रेयस्यते भगवान् वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मनः। नारद जी ने ध्रुव को अनेक प्रकार से समझाया, तुम बालक है, अभी तपस्या करने योग्य नहीं है, घर में चले जाओ। नहीं माना, इसलिए वो कहने लगा मुझे उत्तम जो मेरे पूर्वजों ने प्राप्त नहीं किया है ऐसा उत्तम पद प्राप्त करना चाहता हूँ, आप उसके लिए मुझे मार्गदर्शन दीजिए, उपदेश दीजिए। तो नारद जी कहने लगे जनन्या भीत पंथा सबै निश्रेयस्ते भगवान् वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना। तुम्हारे जो विमाता ने बताया वही मार्ग है। तुम विमाता ने कहा था भगवान श्री हरि की उपासना करो, उनकी कृपा से मेरे गर्भ में से जन्म लो, मेरा पुत्र बनो, तब जा करके राजा के सिंहासन में बैठ सकते हो। वो जो हरि की उपासना करने की बात करी थी वही उत्तम मार्ग है। प्रवणात्मना, श्रद्धा पूर्वक उनकी उपासना करो। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यही से श्रेयमात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पदसेवनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ को प्राप्त करना चाहते हो तो हरि श्री हरि के शरण की सेवा ही एकमात्र उत्तम साधन है। तक पछो कहने लगे ध्रुव जी ठीक है, मैं उपासना करता हूँ, आपके भी आज्ञा है और माता जी की भी आज्ञा है, पर मैं कहाँ जाऊं? ऐसे जगह एक ऐसे स्थल बताओ जहाँ बैठ करके मैं हरि की उपासना करूं। तो नारद जी उस स्थल, पवित्र स्थल को बता रहे हैं। तत्तात भद्र गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुमनं यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। हे ध्रुव, तुम्हारा कल्याण हो, भद्रम ते आपका कल्याण हो। यमुना के पवित्र तट पर मधुबन नाम का पवित्र क्षेत्र है, मधुबन। तो वहां जाके तपस्या करो, जहाँ भगवान श्री हरि का नित्य निवास है। यहाँ पर कालिंदी का जो पवित्र जल है उसमें त्रिकाल संध्या करना स्नान करके, और
प्राणायाम करना। प्राणायाम से श्वास की गति स्थिर हो जाती है और मन स्थिर होता है। तो वहाँ जा कर के और भगवान की आराधना करो। और ये साथ में ये भी कहता तेरा मैं गुरु हो गया हूँ, और गुरु के ऊपर विश्वास रखो। मैं जो कह रहा हूँ उसके पास विश्वास रखना चाहिए। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। अपने गुरु के ऊपर वचन ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि गुरु सामान्य व्यक्ति नहीं समझना, मनुष्य नहीं समझना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पर ब्रह्म स्वरूप है, त्रिदेव स्वरूप है, तो साक्षात कहा गया है। साक्षात गुरु है, गुरु पर ब्रह्म है। तो ऐसे स्वरूप मान करके गुरु के वचन के ऊपर विश्वास रखना। और गुरु के पास कैसे जाके प्रश्न करना, ये भी यही शास्त्र में बताया। गीता में कहा है तद विद्ये प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शन। गुरु के सामने प्रणिपातेन, प्रणिपात कर, साष्टांग प्रणाम करना। खड़े खड़े गुरु जी के सामने जगह गुरुदेव मुझे पढ़ाओ, मुझे भागवत पढ़ना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, ऐसा नहीं। साष्टांग प्रणाम, प्रणिपात है, प्रणिपात, खोप नीचे सीधा हो जाना। परिप्रश्नेन, प्रश्न करना। प्रश्न भी ऐसा करना है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, यह प्रश्न का उत्तर योग्य समझे तो, मेरा प्रश्न उत्तर योग्य है तो ज उत्तर दीजिए। इस प्रकार से विनम्र भाव से प्रश्न करो, तब गुरुदेव उपदेश देते हैं। तो यहाँ बालक था, यद्यपि यह परंपरा है, ये मर्यादा है, गुरु के सामने नहीं जानता था, तो भी नारद जी ने उस बालक के ऊपर कृपा की और कहा यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मना। जैसे भगवान के ऊपर भक्ति है, वैसे गुरु के ऊपर भक्ति रखते हुए तुम उपासना करोगे तो संपूर्ण ज्ञान अंतःकरण में प्रकाशित होगा। तो इस प्रकार से गुरु के ऊपर किस प्रकार से श्रद्धा भाव रखना चाहिए बता करके भगवान को श्री हरि के ध्यान कैसा करना चाहिए आज का विषय विशेष है। श्री हरि के ध्यान का विषय है, कैसे ध्यान करना चाहिए। आपके सामने भगवान प्रकट हुए हैं, आपके सामने खड़े हैं, प्रसादाभिमुखं शश्वत् प्रसन्नवदने क्षणम्। 45 अध्याय 45 श्लोक। सुनासं सुभ्रुवं चारु कपोलं सुरसुंदरम्। भगवान आके खड़े हो गए, ऐसा ध्यान करना। सामने खड़े हैं, आपको वरदान देने के लिए अभिमुख हो गए हैं, हाथ ऊपर करके आपके तरफ मंद मुस्कान कर रहे हैं। प्रसादाभिमुखम, खूब प्रसन्न है, आपके तरफ देख रहे हैं। शाश्वत निरंतर प्रसन्न वदन, एक क्षणम उनका मुखमंडल प्रसन्न है और एक क्षणम प्रफुल्लित नेत्र है। मानो वो आंख से आपको बोला रहे, आओ आओ मेरे सामने आओ, ऐसा कह रहे हो, ऐसा आओ। इस प्रकार से प्रफुल्लित नेत्र से अपने को देख रहे हैं। इस प्रकार से दर्शन करना, भगवान का ध्यान करना। सुनासम, सुंदर नासिका है, वो पट के जैसे नाक, उच्च नाच, उन्नस का
जिसके नाक लामी हो और उन्नत हो वो भाग्यशाली माना जाए। तो भगवान का स्वरूप भी ऐसा है, भगवान उन्नत है। भगवान सुंदर भ्रुकुटी हो, भ्रुकुटी माने ऊपर उठी हुई भ्रुकुटी, आंख खुल जाता है, किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो आंख खुल जाती, आंख खुलने के कारण जो भ्रुकुटी है वो भ्रू रेखा है ऊपर उठे है, એટલે उल्लसत भ्रुकुटी कहते हैं। और मनोहर कपोल है, सुकपोल, कपोल माने गाल, गोल मटोर लाल लाल गाल है भगवान का, ऐसा दर्शन करना। और सब त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, तीनों भुवन में ऐसा कोई सुंदरता नहीं है भगवान में जे छवि है सुंदर, और हृदय में विराजमान है, वही स्वरूप मेरे हृदय में विराजमान है। इस प्रकार से भगवान को का ध्यान करना। प्रसादाभिमुखम प्रसन्न वदने क्षणम सुनासम सुप्रभम चारु कपोलम सुरसुंदरम। चारु कपोल, कपोल माने गाल, दोनों गाल है, लाल लाल है, गोल मटोल है। तो इस प्रकार का ध्यान करना। फिर आगे कहते हैं तरुणम रमणीयांग मरुणोष्ठे क्षणधरम प्रणताश्रयणम निम्नम शरण्यम करुणार्णवम। भगवान आगे खड़े हैं, उनकी अवस्था तरुण अवस्था, युवा अवस्था है, युवान, ऐसा ध्यान करना भगवान का। युवा अवस्था है, तरुणम का अर्थ होता है युवा अवस्था। रमणीयम अंगम, सर्वांग सुंदर है, कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो सुंदर न लगे, सुंदर न लगे। रमणीय कर चरण है, सुडोल शरीर है। अरुण ओष्ठे ईक्षण सादा आधारम, अरुण मने लाल ओष्ठ है, ओष्ठ है, लाल है। ईक्षण आंख भी लाल लाल है। अधरम जो नीचे का ओठ है वो भी लाल लाल है। अरुण अरुणोष्ठे क्षणाधरम, अरुण का अर्थ होता है लाल, ईक्षण ओष्ठ का अर्थ हुआ है दोनों ओठ, और ईक्ष माने ईक्षण का अर्थ होता है आंख, अधर का अर्थ है नीचे का ओठ, सब लाल है। प्रणताश्रयण, जो प्रणाम करने वाले हैं उनको आश्रय देने वाले हैं। मानो कि तुम प्रणाम कर रहे हो, दो हाथ से आपको उठा रहे हो। निम्नम, निम्नम का अर्थ यहाँ लिखा है सुखकरम, सुख देने वाले हैं, सुख। निम्नम शरण्यम करुणार्णवम, शरणागत का रक्षण करने वाले, करुणा निधान, करुणा के सागर, दया के सागर है। इस प्रकार के भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की बात कही। 47वें श्लोक में कहा है भगवान कैसे हैं। श्रीवत्सांकं घनश्यामं, श्रीवत्सांकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदा पद्मै अभिव्यक्त चतुर्भुजम। भगवान के वक्षस्थल ऊपर श्रीवत्स चिन्ह है, श्रीवत्सांकम, श्रीवत्स चिन्ह है। भगवान के दाएं वक्षस्थल में लक्ष्मी, जो कमलों पर बैठे लक्ष्मी हो ऐसा चिन्ह है। अष्टधा प्रकृति का प्रतीक है ऐसा कहते हैं। 8 प्रकार भिन्ना प्रकृति अष्टधा गीता में कहा है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, जो बताए गीता में 8 प्रकार के प्रकृति है, वो प्रकृति का चिन्ह है, हृदय में बैठा है। विष्णु के ऐश्वर्य शक्ति जो लक्ष्मी है, ऐश्वर्य शक्ति है, वो ऐश्वर्य शक्ति कहाँ रहती है तो वक्षस्थल में, हृदय में वो विराजमान है। इसलिए लक्ष्मी
हृदय में विराजमान होने से भगवान का नाम है श्रीधर। श्री लक्ष्मी धरती इति श्रीधर। हमेशा वक्षस्थल में लक्ष्मी को बैठाते हैं, ऐश्वर्य को बैठाते हैं, प्रिय वस्तु को हृदय में लगाते हैं। लक्ष्मी ही भगवान की प्रिय है, इसलिए हृदय में सदा सर्वदा रखते हैं। इस लक्ष्मी श्री वत्स का अर्थ भी यही है। श्री लक्ष्मी का वत्स प्रिय स्थान कौन है? भगवान का वक्षस्थल है, इसलिए श्रीवत्स चिन्ह बताया गया है। तो वो भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह है। घन श्यामम, घन एव श्याम, घन श्याम, घन माने श्याम बादल, वैसे श्याम वर्ण वाले। पुरुषम, पुरुष के आकृति है भगवान की। वनमालिनम, वन के पुष्पों से बना हुआ माला धारण किया है। शंख चक्र गदा पद्मयी अभिव्यक्त चतुर्भुजम, ऐसे पुरुषाकृति भगवान के 4 हाथ है। एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पद्म धारण किया है। ऐसे चतुर्भुज भगवान का ध्यान करना। श्रीवत्सांकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदा पद्मये अभिव्यक्त चतुर्भुजम। फिर आगे कहते भगवान का आगे का स्वरूप। किरीटिनम कुंडलिनम केयूर वलयान्वितम कौस्तुभाभरणग्रीवम पीत कौशेय वाससम। किरीटिनम माने मुकुट धारण किया है। कुंडलिनम दोनों कान में कुंडल है। केयूर बक्षस जो केयूर आभूषण है। वलय माने बंगड़ी है, वैसे सुशोभित हाथ है। कौस्तुभाभरणग्रीवम, कौस्तुभ मणि के आभरण अलंकार से सुशोभित है ग्रीवा। पीत कौशेय वाससम, कौशेय जब पीला वर्ण का वस्त्र धारण किया है। तो ये कौस्तुभ मणि धारण किया है भगवान ने, कौस्तुभ मणि। हाँ, कौस्तुभ मणि समुद्र मंथन में 14 रत्न उत्पन्न हुए। तो 14 रत्न में से दूसरा रत्न है लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातकसुरा। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातकसुरा धन्वन्तरे चंद्रमा। गाव कामदुगा सुरेश्वर गजो रंभादिदेवांगना। अश्वसप्तमुखो विषम हरिधनु शंखामृतं चाम्बुधे रत्नानि चतुर्दशम प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मंगलम्। ये 14 रत्न का नित्य नाम उच्चारण करते हैं तो आपके घर में मंगल होगा, आपके जीवन में मंगलमय होगा, ऐसा ये सुभाषित का कहना है। लक्ष्मी है, लक्ष्मी निवास है भगवान के अंदर। लक्ष्मी प्रकट समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी उत्पन्न हो गई। और सभी चाहते थे लक्ष्मी को, क्यों कौन नहीं चाहते, पर नहीं चाहते हुए भी भगवान के गले में आपने हार धारण किया और भगवान ने लक्ष्मी को स्वीकार किया है। तो भगवान की लक्ष्मी है। कभी भी अपने जीवन में ऐसा नहीं समझना है कि मेरी लक्ष्मी है। शास्त्र में लिखा है कि मेरी लक्ष्मी कहता व्यभिचार है, दोष है व्यभिचार दोष। जो कुछ वैभव है, जो कुछ लक्ष्मी है, वो तो परमात्मा की है ना, भगवान ने वर्ण किया है उसकी है। और हम कौन होते हैं वो मेरी लक्ष्मी कहने वाले। तो जो कुछ अपने पास है वो परमात्मा का है। जो वैभव है, लक्ष्मी है, शोभा है, सुंदरता है,
जो भी है, वाणी की सुंदरता, मुख की सुंदरता, जो भी सुंदरता शरीर की है, जो भी शोभा है, जो भी वैभव है, वो सब भगवान की है शोभा। इस क्योंकि लक्ष्मी भगवान ने स्वीकार किया है, ऐसा अपने सोचना चाहिए। कौस्तुभ मणि है तो वो भी उत्पन्न हुआ, पारिजात आया, शुरा उसमें मदिरा भी उत्पन्न हो, धन्वंतरी भगवान स्वयं धन्वंतरी अवतार किया वैद्य रूप बन करके, चंद्रमा आ गए, कामदुगा कामधेनु उत्पन्न हो गए, सुरेश्वर गज ऐरावत हाथी उत्पन्न हुआ, रंभादि देवांग रंभा बने, रंभा माने अप्सरा उत्पन्न हो गए, वो स्वर्ग में चली गई। अश्व सप्त मुखा उच्चैश्रवा घोड़ा, 7 मुख वाला घोड़ा उत्पन्न हुआ, 20 सब उत्पन्न हुए, सब ने अपने अपने धारण किया। हरि धनु सारंग धनु उत्पन्न हुआ, भगवान ने हाथ में लिया, अश्व उत्पन्न हुआ और देवता ने लिया, पर विष उत्पन्न हो गया। कौन धारण करे विष को? सारा जगत को जलाने लगा विष। भगवान ने कहा, भगवान शिव ने, मैं धारण करता हूं, क्योंकि भगवान के पास, शिव के पास कोई अलंकार नहीं था, तो अवधूत थे। चलो मैं विष का अलंकार जो रत्ना है वो धारण करता हूं। तक चकार गले नीलम, उसको गला में लिया। गला में लगते ही विचार किया, अगर मैं अंदर ले जाऊं तो मेरे उदर में तो सारे प्राणी, वो जगत बैठा है, वो नाश हो जाएगा, इसलिए गले में रखा। ऐसे उनका नीलकंठ कहा गया, आभूषण हो गया। देखो भाई, जगत में विष पीने के लिए भी तैयार होना चाहिए। अपने मीठी वाणी तो सबको अच्छा लगता है, खराब गाली दे तो अच्छा नहीं लगता है। कोई दोषारोपण करते तो आप नाच पा, तो ये विष तुल्य वचन को भी सहन करने का, पचाने के, अपमान को भी पचाने का, ये एक गुण है। ऐसा शिव नहीं होते। विष भी पीना चाहिए तब शिव बनेगा। शिव बनने के लिए विष पीने के लिए भी तैयार होना। विष पीना माने कोई विष पी जाना नहीं, मर जाओगे। शंकर भगवान ही पचा सकते हैं, क्योंकि शंकर भगवान के गला में जो विषधर बैठा हुआ है, तो इसलिए वो पचा सके। तो हम नहीं पचा सकते, परंतु जो व्यवहार में जो विष तुल्य वचन है, कटु वचन है, उससे हम बड़े व्यग्र हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। उग्र नहीं होना चाहिए, शांत और पचाने की आदत पड़ना चाहिए, बराबर। तो इस प्रकार शंख उत्पन्न हुआ, अमृत उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार के 14 रत्न उत्पन्न हो गए। 14 रूप में कौस्तुभ मणि भगवान ने अपने गले में धारण किया। तो ऐसे कौस्तुभ मणि धारण करने वाले, हाथ पर कंकण है, गले में कौस्तुभ मणि है, पीतांबर धारण किया हो है, ऐसे भगवान का ध्यान करना। अब आगे फिर कहते हैं, कांचे कलाप पर्यस्तम लसत कांचन नूपुरम, कांचे कलाप पर्यशतम लसत कांचन नूपुरम, दर्शनीयतमं शांतम मनोनयन वर्धनम। कांची कलाप पर्यस्तम, सोना का कंदोरा से अपने कमर में वेष्टित किया है। कमर में सोना का कंदोरा सुशोभित हो रहा है। पग में, चरण कमल में नूपुर है, सुवर्ण से बनाई हुए एक नूपुर है। लसत कांचनो दर्शनीय तमम शांतम, दर्शनीय है, शांत स्वरूप है। मनोनयन वर्धनम, मन और नयन दोनों को आनंद बढ़ाने वाले भगवान।
मन को भी आनंद देने वाले, नयन को भी, स्मरण से भी मन आनंद होता है, दर्शन से भी नयन आनंद हो। मनो नयन वर्धनम, मन और नयन के हर्ष को बढ़ाने वाले, आनंद को बढ़ाने वाले ऐसे भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। फिर आगे कहते हैं पदभ्याम नखमणि श्रेण्या लसद्भ्याम समर्चतां हृत्पद्मा कर्णिकादिष्णाम अक्रम्यात्मन्यवस्थितम्। नखरूप मणि से सुशोभित चरण, जिस स्वयं भगवान के चरण कमल है, उनके जो नाखून है वो मणि के समान है, उसी नख मणि से उनका पग सुशोभित है। अपने हृदय कमल में विलसद्भ्याम हृत्पद्म कर्णिका दिष्ण्यम, हृत्पद्म कर्णिका, अपने मनुष्य के जीव के प्राणियों के हृदय में एक कमलाकार, माने हृदय ही एक कमला आकार है। उस कमल के कर्णिका पखुड़ी के ऊपर विराजमान है हृत कर्णाधिष्ठ्यम। ऐसे उसके ऊपर बैठे हुए भगवान है और तुम्हारे तरफ देख करके मंद मुस्कान कर रहे हैं। ऐसे भगवान का चिंतन मनन करना, इस प्रकार से एकाग्र चित्त हो करके भगवान का दर्शन करना, ध्यान करना, जप करना। और उसके बाद द्वादशी मंत्र, द्वादशाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर है। ओम 1 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर है। द्वादशी महामंत्र है। इस महामंत्र को गुरु मुख से मंत्र जप करना चाहिए। पहले गुरु के मुख से उपदेश प्राप्त करना चाहिए। कोई भी मंत्र अपने आप पुस्तक में देख करके, गूगल में देख करके उसको लेख करके जप करने से फल नहीं मिलता है। मंत्र वही होता है जो दीक्षा द्वारा ग्रहण किया गया हो। गुरु जी कान में षड्कर्णो विद्यते मंत्र, 6 कान अगर सुन ले तो मंत्र की शक्ति खत्म हो जाती। इसलिए गुरु जी मंत्र की दीक्षा देते समय कान में मुख लगाते हैं, धीरे से बोलते हैं। धीरे से बोलते समय भी तीसरा कोई न सुने इसलिए थाली बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तीसरा न सुने, इसलिए उसका नाम है मंत्र। मंत्रे गुप्त भाषण है, गोपनीय रूप से जिसका उपदेश देते हैं वो मंत्र होता है। मंत्र का गायन नहीं होता है, याद रखना। मंत्र गायन का ही नहीं है, मंत्र का जप होता है। जप का अर्थ होता है मुख में जो शब्द न निकले ओठ हिले, उपांश जप करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मंत्र का जप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये दूसरे के लिए गान करते हैं, परंतु मंत्र के रूप में जप करने माला लेके बैठते हैं तो आंख बंद करके भगवान के जो 4-5 श्लोक में मैंने अभी बताया, ऐसे स्वरूप का ध्यान करते हुए मंत्र का जप करना। तरुण अवस्था है, घनश्याम है, इस प्रकार के जो 3-4 श्लोक बताया है, मंत्र जप करते हुए इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना। नमो भगवते वासुदेवाय, तभी वो मंत्र की शक्ति आपको प्राप्त हो। कम से कम 12 अक्षर है तो 12 लाख जप करो। 12 लाख जप करने से, उसके दशांश होम करने से, होम के दशांश तर्पण करने से, होम के तर्पण के दशांश ब्रह्म भोजन करने से वो मंत्र सिद्ध होता है। 12 लाख जप करो,
दशांश होम करो, दशांश तर्पण करो, दशांश ब्राह्मण भोजन करो। वो किसी को मंत्र नहीं बताना कि मैं जप कर रहा हूँ, दूसरा सुने। इस प्रकार से करने से 6 महीना में आकाश में विराजमान उड़ने वाले देवता के दर्शन होते हैं, ऐसा शास्त्र में बताया। सिद्ध मंत्र सिद्ध होता है, पर गुरु मुख से दीक्षा लिए हुए मंत्र को इस प्रकार से जितने अक्षर हैं उतने लक्ष्य, 1-1 लाख जप करो तब मंत्र सिद्ध होता है। तो यही मंत्र जपते हुए अपने मंत्र को सिद्ध कर लिया है ध्रुव ने। भगवान साक्षात आ गए इसी मंत्र के प्रभाव से। तो कहते हैं देखो जप करने बैठो तब वहां सभी सामग्री से भगवान के पूजा करो। कहते हैं मैं तपस्या करने बैठूं, सभी सामग्री पूजा की सामग्री तो मिलते नहीं, तो 5 महाभूत तो मिलते हैं कि नहीं? 5 महाभूत को ही भगवान को पदार्थ मान करके भाव्यात्मकम नैवेद्यम समर्पयामि, इस प्रकार से समर्पयामि करके 5 तत्व को भगवान को समर्पण करते हुए भगवान की सेवा करना। और इस प्रकार से उपदेश प्राप्त करके, मंत्रोपदेश प्राप्त करके, मंत्र दीक्षा प्राप्त करके ध्रुव जी मधुबन में चले गए। उन नारद जी के कथनानुसार हरि की तल्लीन होकर के सेवा करने लगे। त्रिरात्रांते श्लोक बताई दो। अच्छा, त्रिरात्रांते कपित्थ वदरासनः आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं निन्यर्चयन् हरि। त्रिरात्रांते 3 रात्रि के बाद, माने 3 दिन के बाद। कपित्थ वदरासन, कपित्थ माने बढ़ के जो फल होता है उतनी बराबर आहार करते हुए। कपित्थ माने बढ़ का जो फल, अथवा वदर माने बदरी फल होता है ना, बढ़, तो उसके समान आहार करते हुए भगवान के हरि जी के अर्चन करते हुए बिताया। आत्मवृत्त्यानुसारेण मासम निन्ने अर्चयन हरि। 3 दिन के बाद आहार करते, परंतु बड़ के फल के समान ही, माने बड़ के समान 4-5 आहार नहीं, 1 बड़ के फल के समान उतना ही आहार करते। चतुर्मास में 12 दिन के बाद केवल वायु का आहार करने लगे। 5वें मासे श्वास दित लिया। सांस की ज्वजद को जीत करके एक पग से खड़े हो गए, भगवान में तल्लीन हो गए। शब्द आदि जो विषय है उनको खींच करके अंदर ले लिया। अब सभी जगत में जो 5 तत्व है सब बंद हो गए क्रिया करने में, हाहाकार मच गया। भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे, देवता ये क्या हो रहा है, श्वास रुक रहे हैं, 5 तत्व है, 5 महाभूत है, वो कार्य नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा चलो तुम शांति से बैठो, मैं भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान वहाँ शंख चक्र गदा पद्मा हाथ में लेकर के भगवान के पास पहुंचे। ध्रुव जी अपने नारद जी के द्वारा बताए हुए भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए एक पद से स्थिर खड़े हुए थे। वो अंदर जो भगवान का स्वरूप था, वो स्वरूप को, अपना स्वरूप को भगवान ने खींच लिया, लुप्त कर लिया और बड़े बार होके खड़े हो गए। जब भगवान अंदर से लुप्त हो गए तो अचानक
उनकी समाधि टूट गई, व्याकुल हो गए। वो अंदर सुंदर भगवान जो नारद जी ने बताया था वैसे सुंदर ध्यान करते हुए उनके स्वरूप का मैं दर्शन कर रहा था, वो कहाँ गया कहाँ गया, आंख खोल के देखे तो सामने खड़े। वैसा ही जो अंदर देख रहे थे वैसा ही स्वरूप बाहर देख करके दंडवत प्रणाम किया। अब बालक था, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अज्ञान होने के कारण भगवान के स्वरूप का वर्णन भी नहीं कर रहा, स्तुति भी कर। अवाक होकर के एक टक से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। ओहो, नारद जी ने जो स्वरूप बताया था वो अंदर ध्यान कर रहा था, वही ध्यान स्वरूप आज सामने खड़े हो गए। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब अवाक बन करके एक टक से भगवान के दर्शन कर रहे थे, तभी भगवान ने वेद स्वरूप शंख का स्पर्श किया। शंख है वो शब्द ज्ञान का प्रतीक है, तो उनका स्पर्श करते ध्रुवदी स्तुति के जो स्तुति करने लगे, उस ज्ञान प्राप्त, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया स्पर्श करते ही। और उन दिव्य ज्ञान प्राप्त होते ही भगवान की स्तुति करने लगे, जो ध्रुव स्तुति से नाम से प्रसिद्ध है। श्री हरि के अनुकंपा से प्राप्त हुई दिव्य वाणी द्वारा ध्रुव ने 12 श्लोक में श्री हरि की स्तुति की है। अब ये स्तुति है, बड़े बड़े विद्वान लोग भी समय के अभाव में, एक तो समय का अभाव होता है, दूसरा श्रोता का अभाव होता है। इस प्रकार से दिव्य ज्ञान को सुनने के लिए किसी का समय भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, और कथाकार को समय नहीं है, अथवा उनका पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो ये भागवत में जो दिव्य ज्ञान है, लोगों को, कथा वक्ता को, श्रोता से अछूत ही रह जाता है। तो हमने विचार किया, जो मेरे व्याख्यान में जो आने वाले कुछ श्रोता है, 2-4 भी हो भले सब, तो उनको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो, इसी आशय से हम ध्रुव स्तुति को विशेष व्याख्यान करते हैं। वैसे तो अपने बुद्धि कक्षा उतनी नहीं है, पर जो पक्षी आकाश में उड़ती है, भले 1 किलोमीटर ऊपर उड़ी हो, वो भी आकाश में ही है। 1 हाथ ऊपर में उड़े तो भी आकाश ही है। 1000 किलोमीटर ऊपर उड़ जाए, आकाश ही है ना। तो इस प्रकार जितनी भी भगवान की हम अपने बुद्धि से स्तुति करते हैं, वो भगवान की स्तुति पूर्ण ही माना जाता है। क्या कहा है? पूर्ण मुदच्यते कहा गया है। पूर्ण स्वरूप है परमात्मा का। एक बिंदु भी जल, गंगा का जल एक बूंद भी जितना पवित्र है, उतना एक घड़ा जल भी उतना ही पवित्र है, और पूरा प्रवाह भी उतना ही पवित्र है। जितना एक बूंद पवित्र करता है, वैसे ही गंगा जल का एक घड़ा भी उतना ही पवित्र। तो जितना हो सके अपने वाणी से उसकी हम कुछ का वर्णन करते हैं, और आपने अपनी क्षमता अनुसार उसमें से एक भी बूंद ग्रहण कर सके, जीवन सार्थक होगा। चतुर्थ स्कंद 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक से 17वें श्लोक तक का ये ध्रुव स्तुति है। ध्रुव स्तुति का प्रथम श्लोक है। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरसुधाम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो 1-2 दफे इसका आवर्तन करें। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। नंद बोलो।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां सहस्रचरण श्रवण तोगादीन् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम् अन्यां हस्तचरण श्रवण तोगादीन् हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् नमो भगवते पुरुषाय प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् नमो भगवते पुरुषाय प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् पद विच्छेद देखे, अर्थ करने में सरल होगा। यह अंतः प्रविश्य मम वाचम इमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याञ्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। संजीवयति अखिल शक्तिधरः, प्रथम शब्द वहां से लेना है, अखिल शक्तिधरः। भगवान के जितनी भी शक्ति है, भगवान की ऐश्वर्यादि शक्ति है, समस्त शक्ति को धारण करने वाले, अखिल जगत में जो ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है, योग शक्ति है, सब शक्ति को धारण करने वाले, योग शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, जो भी शक्ति है, संसार में धन शक्ति है, संसार में जन शक्ति है, देह शक्ति है, जो भी शक्ति है, सब शक्ति परमात्मा की ही शक्ति है। परमात्मा अपने आप धारण करते हैं, इसलिए कहा गया है भगवान को अखिल शक्तिधरः। अखिल माने संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले श्री हरि। ठीक, समझ में आया? ऐसा अखिल शक्तिधर भगवान श्री हरि, यह जो है वह श्री हरि है। हरति कष्टान हरति अज्ञानम इति श्री हरि, कष्टों को, अज्ञान को हरने वाले जो हरि है वो हरि। अंतः प्रविश्य, अंत माने मेरे हृदय में प्रवेश करके, अंतः अंतकरण में, मेरे हृदय के अंदर, प्रविश्य प्रवेश करके, ठीक है। मम प्रसुप्ताम, जो मेरी सोई हुई वाणी है, इमाम जो मेरे अंदर जो वाणी है, सोई हुई वाणी है, सुप्ताम सुषुप्त वाणी थी, निष्क्रिय वाणी थी, परारूप में विराजमान वाणी थी,
स्पंदन रहित वाणी थी, उस वाणी को संजीवयति, सुषुप्त वाणी को जगा रहे हैं, जगाते हैं। अन्यांश हस्त चरण श्रवण दुत्वगादि, अन्य माने दूसरे, कौन है? हस्त चरण श्रवण त्वगादिन, हाथ पाक कान त्वचा आदि जितने भी इंद्रियां है, ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है, वो भी निष्क्रिय थी, उनको जगाया, सक्रिय बना। भगवान के कारण ही इंद्रियां अपने कार्य करती है। जो अंदर प्राण निकल जाए तो हाथ पग चलते हैं क्या? वैसे मेरे परमात्मा मेरे अंदर प्रवेश करके मेरे हाथ पग जितने भी है, और प्राणान, 5 प्राण है, प्राण पान अपान व्यान समान उदान, सभी प्राण को संजीवयति, क्रियाशील बनाते हैं। ठीक है ना? अखिल शक्तिधर परमात्मा किससे उसने स्वधामना, यहाँ लिखा है स्वधामना, अपने तेज से, अपने शक्ति से, बराबर, अपने चैतन्य शक्ति से। भगवान के अंदर चैतन्य शक्ति है, तो चैतन्य शक्ति से इंद्रियों को चेतनवंत बनाते हैं। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, प्राणान, प्राणों को भी संजीवित करते, ऐसे भगवते षडश्वरीय संपन्न भगवान, भगवते चतुर्थी विभक्ति है, भगवत शब्द है, भगवत पुंलिंग में भगवान बनता है, भग ऐश्वर्य समृद्ध श्रिय यश धर्म से यश श्रिय ज्ञान वैराग्य चैव षड्नाम भगयते स्मृतः। 6 प्रकार को भक्त, ऐश्वर्य है, धर्म है, ज्ञान है, लक्ष्मी श्री है, ज्ञान वैराग्य है, उसको भग कहते। भगः अस्य अस्ति भगवान, ये 6 ऐश्वर्य जिनका है तो भगवान कहते हैं। जैसे धनवान कहते हैं, धन होए तो उसको धनवान, पुत्र होए तो पुत्रवान, ज्ञान होए तो ज्ञानवान, वैसे षड ऐश्वर्य भग होए तो भगवान। भगवान शब्द के चतुर्थी एक वचन में क्या होता है? भगवते। श्रीमान को श्रीमते, ज्ञानवान को ज्ञानवते, पुत्रवान को पुत्रवते, वैसे भगवान को भगवते। ऐसे भगवान को, कैसे भगवान को? पुरुषाय, पुरुषाय का 2 अर्थ है। भगवान निराकार होते भी साकार बन के पुरुषाकार धारण किया है, पुरुषाय एक अर्थ। ठीक है? भगवान निराकार है, आकार रहित है, उन्होंने साकार रूप धारण करके पुरुष के आकार लेकर के हाथ हस्त चरण आदि हाथ पग चतुर्भुज धारण करने वाले पुरुषाकृति भगवान को, एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ है पुरीषु शेते इति पुरुषा, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति, प्रभु गीता में कहा है। नवद्वार रूपी पुर है, शरीर नवद्वार रूपी नगरी है। इस नगरी के अंदर हृदय स्थल में वहां आकर के शेते माने विराजमान रहता है, इसलिए पुरुषा कहा गया है। ठीक है? पुरेषु शेते इति पुरुषा, शरीर रूपी पूरी में शेते माने विराजमान, शयन करने वाले, यह पुरुष। ऐसे पुरुष को 2 अर्थ आया ना। एक तो पुरुष क्या है? निराकार होते हुए भी भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए साकार रूप धारण करके मनुष्य आकृति, पुरुष आकृति धारण करने वाले पुरुषाकार भगवान को। दूसरा अर्थ हमने कहा नवद्वार रूपी पुरी के अंदर माने शरीर के अंदर हृदय में विराजमान करने अंतर्यामी स्वरूप, ऐसे पुरुष को तुभ्यम आपको नमः नमस्कार करता हूं, अंतर नमन करता हूं। नमः का अर्थ क्या है? आपके चरण का आश्रय लेता हूं, यह भाव है। चरणों का शरण लेता हूं, यह भाव है नमन।
ध्रुव श्री हरि की स्तुति करते करते भगवान के चरण कमल के आश्रित होता है, श्री हरि चरण का समाश्रित होता है। समाश्रित हुए बगैर भगवान कृपा नहीं करेंगे, तो समाप्रित शरणागत होना चाहिए। भगवान ने क्या, मामेव शरणम मामेकम शरणम ब्रज, हमारे सामने आ जाओ। तत् एतत् त्वाम रक्षयिष्यामि, तुमको रक्षा करूंगा। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, संपूर्ण पाप से मुक्त तभी मैं करा सकता हूँ, सबको छोड़ करके मेरे पास आ जाओ। तो भगवान के पास में जाना, भगवान के चरणाश्रित होने का भाव नमन में है। नमन में यह भाव होना चाहिए। अज्ञान के कारण मेरी वाणी सुषुप्त हो गई थी, आपने मेरे ऊपर अनुकंपा किया। वेद रूपी शंख का स्पर्श कराकर वाणी को जागृत किया, साथ में प्राणों को, इंद्रियों को चैतन्य युक्त बनाया। ऐसे सर्वशक्तिमान श्री हरि को, जो मेरे हृदय में विराजमान थे, वही बाहर मेरे सामने खड़े हैं, मुझे दर्शन दे रहे हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार ये आत्मनिवेदन है, शरणागति का भाव है, आत्मनिवेदन है, नवमी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। तो आत्मनिवेदन का भाग नमन में है। चरण कमल के सामने अपने को समर्पित होना, ये नवमी भक्ति है। चरम भक्ति का प्रदर्शन होता है नमन में। इसलिए यहाँ ध्रुव नमन कर रहा है। स्तुति करता हूँ ऐसा नहीं बोलता। स्तुति तो कौन कर सकता है? परिणुत गुणोदय, भगवान के चरित्र का, भगवान के स्वरूप का वर्णन करना। सामान्य व्यक्ति भगवान के चरित्र का वर्णन कौन कर सकता है भाई? पूरा नहीं कर सकता है, पर जो भी शरणगत तो हो सकता है। जैसा भी हो तो आपके चरण कमल में समर्पित हो, इतना तो कर सकता है, इसलिए नमन किया। और उसमें शरणागति का भी भाव है। 6 प्रकार के शरणागति हो, 6 प्रकार के शरणागति का भाव प्रकट होता है नमन में। बराबर, किसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं। अनुकूलस्य संकल्प, शरणागति 6 प्रकार के शरणागति। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। आप याद रखें, आप केवल कथा श्रवण के लिए नहीं बैठे हैं, भागवत को पढ़ने के लिए बैठे हैं। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का लक्षण है पेन कलम भी होना चाहिए, लेखनी होनी चाहिए, पुस्तिका होनी चाहिए, विद्यार्थी का लक्षण। आप भागवत पढ़ रहे हैं, मैं भागवत पढ़ा रहा हूँ, कथा नहीं सुना रहा। कथा सुनाना हो तो केवल कान की जरूरत है, दूसरे की जरूरत नहीं। और आप यहाँ ऐसा रहस्य, एक एक शब्द के रहस्य को मैं बता रहा हूँ। केवल नमो प्राणा नमो भगवते वासुदेव, तो नमः शब्द के बारे में उसका भाव क्या है, वो भाव को समझा। हम प्रणाम तो करते हैं, भाव बगैर प्रणाम करते हैं तो वो प्रणाम का कोई अर्थ नहीं। तो अर्थ समझ करके हम प्रणाम करेंगे तो प्रणाम का फल, प्रणाम का भाव प्रकट हो सकता है। फिर आप पेन हो तो लिख सकते हैं, अनुकूलस्य संकल्पः। एक, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। आपके पास नहीं है पेन। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। रक्षिष्यतीति विश्वासो, रक्षिष्यतीति विश्वासो गुप्तित्ववर्णं तथा। रक्षिष्यतीति विश्वासो गुप्तृत्ववर्णं तथा। आत्मनिक्षेपः कार्पण्यम्, आत्मनिक्षेप कार्पण्यम् षड्विधा शरणागति।
प्रथम है अनुकूलस्य संकल्प, भगवान के अनुकूल होना, भगवान के अनुकूल कर्म करना, भगवान का प्रिय होना, मानना, ये अनुकूल संकल्प, ये शरणागति प्रथम शरणागति है। प्रतिकूलस्य वर्जनम, भगवान का प्रतिकूल हो, भगवान को पसंद न हो वो काम नहीं करना, त्यागना, अस्वीकार। ये भगवान को पसंद नहीं है, भगवान का प्रिय नहीं है, उसको स्वीकार जीवन में नहीं करना। भगवान को जो भोग लगता है, भगवान को जो अच्छा लगता है उसको ग्रहण करो। तीसरा है रक्षिष्यतीति विश्वास, भगवान ने पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमारा किसी भी अवस्था में, मैं जहां भी जाऊं, किसी अवस्था में हो, सर्व अवस्था में मेरी रक्षा करते हैं, ऐसा पूर्ण विश्वास। विश्वास हो फलदायक, भगवान में विश्वास ना हो, विश्वास होना चाहिए। गोप्तृत्व वर्णम, हमारा जो रक्षण कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, मेरे रक्षा करने वाले पालनहार भगवान है, मैं उनका वर्ण करता हूं, मैं उनका होता हूं, शिष्य बनना। आत्मनिक्षेप, ये प्रणाम में मुख्य आत्मनिक्षेप। मैं श्री हरि का हूं, मैं श्री हरि के स्वरूप का हूं, मैं आत्म भगवान में समर्पित हो जाता हूं। तेरा तुझको अर्पण किया, क्या लागे, मेरा संपूर्ण जो शरीर है आपने दिया है, मेरी बुद्धि आपके दिया है, मन आपने दिया है, जो वैभव आपका है आपका ही है। आत्मनिक्षेप, अपना जो कुछ है तेन तक तेर भुजिता, संपूर्ण भगवान में अर्पण कर देना, ये आत्मनिक्षेप है, शरणागति। कार्पण्यम माने दीनता भाव, अभिमान का अभाव, गर्व का अभाव, है? ये दीनता भाव होना चाहिए। भगवान दिन माने के ऊपर दया करने वाले हैं भगवान, इसलिए कार्पण्य भाव आना चाहिए। तो उपरोक्त तो जो 6 भाव है, फिर एक दफे बोलता हूं, भगवान के अनुकूल होना, भगवान के अनुकूल काम करना, भगवान को प्रिय होना, भगवान के प्रिय है वो काम करना, वो एक है। प्रतिकूलस्य वर्जनम, भगवान को पसंद नहीं है वो नहीं करना। रक्षिष्यति विश्वास, भगवान मेरे रक्षा करेंगे ऐसा पूर्ण विश्वास। गोप्तृत्व वर्णम, भगवान रक्षण करने वाले पालनहार है ऐसे करके उनका हो जाना। आत्मनिक्षेप, अपना संपूर्ण निवेदन करना भगवान को, और दीन भाव, ये शरणागति हुआ। ये नमन में ही ये 6 नमन में 6 शरणागति का भाव प्रकट होता है। इसलिए ध्रुव कहते प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, ऐसे मेरे हस्त चरण आदि और प्राणों को सजीव किया है, सक्रिय किया है, ऐसे भगवान षडेश्वर संपन्न पुरुषाकृति अंतर्यामी परमात्मा भगवान को मैं नमन करता हूँ, आत्मनिवेदन करता हूँ, आपको संपूर्ण अपने आप को समर्पित करता हूँ। ये भाव ध्रुव जी प्रकट करते हैं। आज इतने एक ही श्लोक को व्याख्या करते हुए विराम लेते हैं। फिर एक दफे श्लोक को बोलो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर सुधाम्ना अन्यसहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ